गुड मॉर्निंग। कहाँ पे थे हम लोग? आई एम का स्ट्रक्चर लिया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग आर का स्ट्रक्चर लेंगे। आर किस किस के आगे लगाना है? देखिए, कोई भी प्लूरल चीज है, मोर देन वन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, मोर देन वन। प्लूरल मतलब क्या? मोर देन वन मतलब अनेक वचन। अगर अनेक वचनी करता है तो उसके साथ हमें आर लगाना है। फिर अनेक वचनी करता क्या क्या हो सकता है? किस किस के आगे हम आर लगाएंगे? हम यू के आगे आर लगाएंगे, हम वी के आगे आर लगाएंगे, हम दे के आगे आर लगाएंगे। अगर बहुत सारी चीजें हैं, थिंग्स, उसके आगे हम आर लगाएंगे। यस लगाया है तो ये मोर देन वन थिंग है, एक से ज्यादा चीज है तो चीज है। अगर एक चीज है तो चीज, या फिर बहुत सारी गर्ल्स है मतलब बहुत सारे पर्सन्स है, उसके आगे हम आर लगाएंगे। बहुत सारी चेयर्स है, उसके आगे आगे हम आर लगाएंगे। ऐसी जो भी चीजें हैं जो बहुत सारी हैं, उनके आगे हम लोग आर लगाएंगे। तो फिर हम सबसे पहले वी लेंगे। वी, अभी हमें इधर भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वी आर ए और एन का हम स्पेशली एक लेक्चर लेंगे। ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है। तो अब हम बहुत सारे हैं तो एक नहीं हो सकता, तो फिर ये मिटा देंगे और ये गर्ल के बजाय हम गर्ल्स करेंगे। वी आर गर्ल्स, वी आर बॉयज। स्मार्ट, ठीक है, हम सब स्मार्ट हो सकते हैं, हम सब स्मार्ट नहीं हो सकते, हम सब स्मार्ट हो सकते हैं। तो स्मार्ट ठीक है, डर भी ठीक है। अगर कोई नाउन है तो उसे हमें यस या ईएस लगाना है, प्लूरल करना है। अगर कोई एडजेक्टिव है मतलब कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड है तो उसको हमें यस लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें और कहाँ लगाना पड़ेगा? यहाँ टीचर, ये नाम है। नाम क्या होता है? नाम मैंने आपको बताया है, नाम क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, चाहे वो इट मे बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ रिवर, अ माउंटेन, whatever it may be, किस भी चीज का नाम हो उसे हम लोग नाम बोलते हैं। कोई भी नाम है, कोई भी नाम, नेम है, जैसे नेमिंग वर्ड। नाउन मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड। अगर कोई लड़की है, नाउन हो गया। शीला है, नाउन हो गया। सीता है, नाउन हो गया। कोई गाय है, नाउन हो गया। एनिमल, प्राणी, प्राणी भी नाउन हो गया। सिर्फ उसके पार्ट्स होते हैं, उसके जैसे कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। ये नाउन के सब टाइप्स होते हैं, लेकिन ये हर चीज नाउन ही होती है। शुगर है, नाउन है। ऑयल है, नाउन है। मेटल है, नाउन है। वुड है, नाउन है। फैन है, नाउन है। कोई भी चीज का नाम है। गर्ल है, नाउन है। टीचर है, नाउन है। उसको हम लोग नाउन बोलेंगे। तो ये अ लेडी नहीं रहेगा, लेडीज रहेगा। तो हमें यहाँ पे स्पेलिंग चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। टीचर, लेडीज, टीचर का भी टीचर्स आएगा, वी आर टीचर्स। मैन का भी मेन आएगा, MEN मेन, क्योंकि एक मैन है तो मैन, अगर बहुत सारे मैन है तो मेन। इसके सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस पे हम लोग एक लेक्चर लेंगे। हुआ तो इसके आगे का लेक्चर हम वही लेंगे। सिंगुलर और प्लूरल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कौन से हैं, कब क्या लगाना है, कब आय लगाना है वाय निकाल के, कब नहीं। जैसे अभी बेबी है, देखिए बेबी है, बेबी का हम बेबीज करेंगे तो हमें वाई निकालना पड़ेगा, BABIES। क्यों निकालना है, इसका क्यों हमें वाई निकालना है और IES क्यों करना है? वाई के एग्जैक्टली पहले क्या आता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, है ना। अगर इंग्लिश में वॉवेल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, स्वर व्यंजन क्या है, एग्जैक्टली ये सब चीजें क्या है, स्पेलिंग कैसे चेंज करते हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। देखिए, हर एक चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। 100% रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी चीज पर लागू नहीं होता है। 99%, 80%, 85% समथिंग ऐसे कुछ उसको लागू होता है। किसी भी चीज पर वो लागू होता है। लेकिन ऐसे ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों को इसके सेंटेंसेस तैयार करने हैं। हम क्या है, वी आर गर्ल्स। तो फिर वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं।
वी आर बॉयज, हम लड़के हैं। वी आर स्मार्ट, हम स्मार्ट हैं। वी आर डल, हम डल हैं। वी आर गुड, हम अच्छे हैं। वी आर काइंड, वी आर काइंड, हम दयालु हैं। वी आर क्रूएल, हम क्रूर हैं। वी आर टीचर्स, हम टीचर्स हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी हैं। वी आर लेडीज, हम स्त्रियां हैं। वी आर मेन, हम आदमी हैं। वी आर स्कूल गोइंग बॉयज आएगा यहाँ पे, वी आर स्कूल गोइंग बॉयज। वी आर स्कूल गोइंग बॉयज। वी आर पंक्चुअल, वी आर पंक्चुअल। यही सेंटेंसेस मैंने क्यों लिए हैं इधर के, यही वर्ड्स में रिपीट क्यों किए हैं, क्योंकि वर्ड्स में डिफरेंस क्या हो सकता है, हम लोगों को क्या चेंजेस करना है, ये मुझे बताना था। कि जब कभी भी हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, सिंगल से सब्जेक्ट प्लूरल होता है, एक वचन से अनेक वचन होता है, तो कहाँ-कहाँ चेंजेस की गुंजाइश है, कहाँ-कहाँ हम लोग चेंजेस करेंगे। यहाँ तो हम लोगों ने सब्जेक्ट ऑलरेडी चेंज किया ही है, वो तो बोल के चेंज किया है। उसके बाद इसके साथ जो आएगा वही हमें रखना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए कोई इंसान है, वो कहीं बाहर चला जाता है, तो उसके साथ उसका ही बच्चा रहेगा ना, या उसके साथ उसकी ही माँ रहेगी, जो भी है रिलेटिव्स, या उसके साथ उसकी ही वाइफ रहेगी। लेकिन अगर दूसरा कोई आता है तो वो उसके साथ अपना बच्चा कैरी करेगा, दूसरा है तो अपना बच्चा कैरी करेगा, या अपनी मम्मी उसके साथ रहेगी। वैसे ही वी के साथ तो ऑलरेडी आर आता है, पहले आर था तो एम आया। ऐसे समझ लीजिए आई और एम फैमिली मेंबर्स हैं, तो आई और एम हमेशा साथ रहेंगे, वी और आर हमेशा साथ रहेंगे प्रेजेंट में। तो वी के साथ तो आर ऑलरेडी आया ही है। फिर हमें इधर क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा, हमें इधर अगर नाउन है, कोई नाउन है तो उसे भी हमें यस या ईएस फॉर्म उसका प्लूरल करना पड़ेगा। जैसे भी करेंगे यस लगाइए, ईएस लगाइए। कुछ कुछ ऐसे नाउन है जिन्हें यस ईएस नहीं लगाना है, जैसे मैंने बताया मैन है, मैन का मैन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है। ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या क्या चेंजेस करना है, अगर कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड है, मतलब कोई एडजेक्टिव है, मतलब कोई विशेषण है। विशेषण का क्या मतलब होता है, हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं वो हम जिस भी शब्द से बताते हैं, जिस भी शब्द से हम उसको लिखते हैं या बोलते हैं, उसको हमें विशेषण या डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलना है। तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड आएगा उसका प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा, उसका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। प्लूरल एंड सिंगुलर किस चीज का होता है, नाउन का ही मोस्टली होता है। कभी कभी हमें हेल्पिंग वर्ब का देखने मिलता है, जैसे वाज का वेयर, वाज है उसका वेयर है, एक के लिए वाज बहुतों के लिए वेयर है, एक के लिए इज है बहुतों के लिए आर है। ये एक दो सिर्फ यूनिक केसेस है ये, बाकी तो हमें नाउन के ही सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो इसमें भी हमने चेंजेस देखना था, इसलिए मैंने वर्ड्स वही रखे जो आई के साथ रखे थे, और इसमें चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं ये दिखाया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए किसी भी चीज में अगर हमें आधा अधूरा नॉलेज है तो वह खतरनाक होता है। या तो नॉलेज पूरा लीजिए या तो नॉलेज मत ही लीजिए। नहीं लिया तो कम से कम बोल के निकल सकते हैं, नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे ही आधा अधूरा नॉलेज हम लोगों को होता है तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं नहीं ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही सिखाया था, अरे बाबा हाँ ऐसा ही सिखाया था, लेकिन उसका नेक्स्ट लेक्चर किया क्या, उसके बाद में कुछ बोला था वो सुना क्या, या उसकी पढ़ाई की क्या। लेक्चर तो फिर भी हम करेंगे, लेक्चर तो सेशंस तो अटेंड हम फिर भी करते रहेंगे। सिर्फ सेशन अटेंड करने में कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बड़ी बात किस चीज में है, सेशन अटेंड कीजिए, उसके बाद उसका आउटपुट दीजिए।
आउटपुट कैसे मिलेगा, हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर लेक्चर में, हर सेशन में मैं यही बोलती हूँ कि जो भी मैंने पढ़ाया है या जो भी सेशन, जो भी सेशन आप अटेंड कर रहे हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो प्रोज पोएट्री, जिस भी चीज का हो, अगर हम लोग वो सेशन अटेंड कर रहे हैं तो उसके बाद भी हमें उसकी प्रैक्टिस करना है। मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ समझ तो यही सब कुछ आता है। हम जो भी सीखते हैं, जो भी करते हैं, समझा ऐसे रहे हैं कि हम लोगों को टोटल चीजें यही समझ में आएंगी, कोई चीज मैं पीछे नहीं रखूंगी। किसी का ऐसा नहीं बोलना आया है कि ये चीज हमको नहीं समझ में आई है, 100% यही दूंगी। सिर्फ बात ये है कि इसके बाद की जो प्रैक्टिस है, मैं कितना ले सकती हूँ, 10 सेंटेंसेस लूंगी, 20 लूंगी, 30 लूंगी, 40 लूंगी, 50 लूंगी मेरे सेशन में। लेकिन सेंटेंस बनते तो बहुत है ना, कितने सेंटेंसेस तैयार करेंगे, 1000, 2000, 4000, 5000, बस 2-4 से कीजिए, बस हो गया। और जरूरी नहीं है कि बैठेंगे, पेन लेंगे, उसका मुहूर्त देखेंगे, फिर करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे ही हम लोग कहीं बैठते हैं, हमें अभी फ्री टाइम है, तो हम लोग देखना ही है। सिर्फ क्या देखेंगे, फिर वी आर बर्ड्स है ना, वी आर बर्ड्स भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे वी आर बर्ड्स लिख सकते हैं। मैंने कल ही इज, शी इज का दिया था, उसके पहले एम का भी लिया था, तो आई एम अ बर्ड भी कर सकते हैं। एक इधर का ले लीजिए, कोई भी इधर इधर एक जैसे मैंने बर्ड बताया, तो अगर वी आर है तो बर्ड्स आएगा, अगर आई एम है तो आई एम अ बर्ड आएगा, शी है तो शी इज अ बर्ड आएगा। इसी तरह से हम ही से भी करेंगे, ही इज अ बर्ड आएगा, या फिर इट इज, ही इज अ बर्ड नहीं आएगा, सॉरी शी इज अ बर्ड भी नहीं आएगा, इट इज अ बर्ड आएगा, इट इज अ बर्ड आएगा। जितने भी हम कर सकते हैं, यू के साथ भी, अभी मैंने यू के दिए नहीं है, यू आर अ बर्ड ऐसा भी आएगा। तो इधर का एक वर्ड आप अगर चेंज करेंगे या एक न्यू वर्ड लेते हैं, तो इधर के आपको 3-4 सेंटेंसेस हो रहे हैं ना। अभी इसका रीजन बता देती हूँ कि इट के साथ में इट के साथ ही वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि इट ये वर्ड जो है ये एक एनिमल की कैटेगरी में ही आएगा ना। एनिमल, बर्ड्स जो भी है या नॉन लिविंग थिंग्स है या ट्रीज है, उनके लिए मैंने इट बताया था। तो आज के लिए बस इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे का हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जय हिंद।